की स्थापना की थी? किसने की? आगरा शहर की स्थापना किसने की? हेलो गाइस, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल कॉम्टेरिया। जो विद्यार्थी नए हैं कृपया चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज आप लोग कमेंट जरूर किया करिए और कॉम्टेरिया को सब्सक्राइब कीजिए। आगरा शहर देखिए, पूर्ण प्रश्न उत्तर पे जो विगत वर्षों के जो है प्रश्न उत्तर है, कौन से विषय पे? उत्तर प्रदेश स्पेशल विशेष, जो हम स्पेशल आपको जीके पढ़ा रहे हैं। ये स्पेशली जो लेक्चर हमारा है ये प्रश्नोत्तरी पे चल रहा है। प्रश्नोत्तरी हमारी अब स्टार्ट हो गई। आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो देखिए, आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। ध्यान दीजिएगा, किसने की थी आगरा शहर की स्थापना? सिकंदर लोदी ने की थी। हर्षवर्धन ने तो हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन किया। हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन किया। कहां पर किया? तो कन्नौज में किया और प्रयाग में किया। हर्षवर्धन ने कहां दो महान धार्मिक सम्मेलन किया? कन्नौज में किया और प्रयाग में किया। हिंदू मुस्लिम एकता, ध्यान दीजिए बच्चों, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक क्या है? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह पुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा आरओ क्वेश्चन में आता रहा है। सुलह पुल उत्सव, देखिए अभी हमने उत्सवों के बारे में पढ़ाया था, तो कहां पे कौन कौन सा उत्सव होता है उसमें हमने सुलह पुल उत्सव के बारे में आपको बताया था। सुलह पुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? अभी हम लोग बताया था आपको, आयोजन कहां किया जाता है? सुलह पुल उत्सव का आयोजन कहां किया जाता है? अभी हमने आपको पढ़ाया था कि विश्व के सभी मेले और उत्सव, तो वहां पे हमने बताया था आपको। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन कहां किया? कन्नौज और प्रयाग में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह पुल उत्सव। कौन सा उत्सव बच्चों? सुलह पुल नाम है इसका। सुलह पुल उत्सव का आयोजन कहां किया जाता है? तो ये आगरा में किया जाता है। कहां किया जाता है? आगरा में किया जाता है सुलह पुल उत्सव का आयोजन। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? चौरी चौरा किस जिले में है? क्वेश्चन को समझ लीजिए, चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? देखिए, चौरी चौरा गोरखपुर में है। बहुत ही सरल प्रश्न था, इसलिए हमने तुरंत इसका आंसर बता दिया आपको। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? चौरी चौरा गोरखपुर में स्थित है। अब यहां पर जंबलिंग वर्ड देगा, गौतम बुद्ध नगर, और यहां दिया है अकबरपुर, फिर अम्बेडकर नगर। अब जंबलिंग कूट वाले प्रश्न, अम्बेडकर नगर, यहां पे दिया खलीलाबाद। आपको इससे रिलेवेंट मैचिंग करना है। फिर दिया है अगला संत कबीर नगर। क्या दिया है? संत कबीर नगर। और यहां पर दिया है आपका दूसरे कॉलम में नौगढ़। ये जो नए नए जिले हैं जो बने हैं, तो पुराने किस जिले से बने हैं उनके नए नाम के बारे में कुछ ऐसा समझ में आ रहा है। इसके बाद दिया हुआ है सिद्धार्थ नगर। ध्यान दीजिएगा, गोरखपुर वाला सिद्धार्थ नगर है। सिद्धार्थ नगर इस तरफ दिया है नोएडा। अब आपको ये बताना है कि जो पहला सूची है और जो दूसरा सूची है, इसको आपस में मिलान करिए। क्वेश्चन को समझ लीजिए, सूची को सुमेलित कर कूट से सही उत्तर चुनिए। तो गौतम बुद्ध नगर ये किसका नाम है? नोएडा का। यहां से देख लीजिए। और नौगढ़ किसका नाम है? सिद्धार्थ नगर संबंधित है। संत कबीर नगर आप जानते हैं खलीलाबाद का नाम था। अम्बेडकर नगर अकबरपुर को बोलते हैं। तो देखिए, पहले का चौथा गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, ठीक है, ये पहले का ये वाला चौथा हो गया, जंबलिंग सही है। और दूसरे का
अंबेडकर नगर का पहला, तो अंबेडकर नगर अकबरपुर का। अच्छा, नया नाम है अकबरपुर का, अंबेडकर नगर। फिर देखिए तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरे का जो है दूसरा ऑप्शन सही हो रहा है, मतलब कि संत कबीर नगर खलीलाबाद का नाम हो गया है। और ये चौथा ऑप्शन है हमारे पास सिद्धार्थ नगर, तो पहले इसको जाना जाता था तीसरा ये नौगढ़ के नाम से, तो नौगढ़ को ही सिद्धार्थ नगर जाना। क्वेश्चन क्या गया बच्चों, आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किया, कहां कहां पर? कन्नौज में और प्रयाग में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव का आयोजन कहां किया गया? आगरा में। चौरी चौरा किस जिले में है? गोरखपुर जिले में है। चौरी चौरा कहां पे स्थित है? गोरखपुर में। और हर्षवर्धन ने कहां कहां 2 महान धार्मिक सम्मेलन किया था? कन्नौज और प्रयाग में। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। अच्छा, एक प्रश्न और ले लेते हैं, नैमिषारण्य तीर्थ, क्वेश्चन समझिए ध्यान से। नैमिषारण्य तीर्थ महातीर्थ है ये। नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? मतलब किस जिले में है? जनपद का मतलब जिला कहा जाता है। नैमिषारण्य तीर्थ किस जिले में है, किस जनपद में है? देखिए बच्चों, नैमिषारण्य तीर्थ है सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में। किस डिस्ट्रिक्ट में है? सीतापुर, उत्तर प्रदेश का जिला है सीतापुर। तो नैमिषारण्य जो तीर्थ है किस जिले में है? सीतापुर में है। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, उनका रिवीजन करके फिर आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। आज का हमारा विशेष टॉपिक है विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र उत्तर प्रदेश विशेष सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पत्रिका। तो प्रश्नोत्तरी पत्रिका में जो पहला प्रश्न यहाँ पर आपके समक्ष रखेंगे, आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो देखिए बच्चों, आगरा शहर की स्थापना हम जानते हैं सिकंदर लोदी ने की। दूसरा प्रश्न हम यहाँ पर करते हैं कि हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किया था। हर्षवर्धन, महाराज हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किया था, कहां कहां किया था? तो देखिए कन्नौज में किया था, और दूसरा धार्मिक सम्मेलन हर्षवर्धन ने प्रयाग में किया था। अगला प्रश्न था कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव का आयोजन कहां किया जाता है? तो आगरा में किया जाता है। अगला प्रश्न है चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? तो गोरखपुर जिले में स्थित है। और पांचवा जो प्रश्न है जम्बलिंग, तो गौतम बुद्ध नगर नोएडा को कहते हैं, अम्बेडकर नगर अकबरपुर कहते हैं, संत कबीर नगर खलीलाबाद को कहते हैं, और सिद्धार्थ नगर नौगढ़ का नया नाम है। फिर अगला प्रश्न छठा हमारे पास कि नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? तो नैमिषारण्य जो है तीर्थ वो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है। सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य तीर्थ है। नैमिषारण्य तीर्थों के तीर्थ है, महातीर्थ है। तो नैमिषारण्य में ही आपका दधीची ऋषि का आश्रम भी है, और कई ऋषियों की और बहुत तपोभूमि है। नैमिषारण्य एक महातीर्थ माना गया है। तो ये सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है। आइए कुछ और भी प्रश्न ले लेते हैं। अब कुछ प्रश्नोत्तरी टाइप भी, हम थोड़ा रोमांचक हो जाता है आपका ये सफर। यूपी पीसीएस और यूपी आरओ में जो यूपी स्पेशल विशेष जो है, इसमें कुछ प्रश्नोत्तरी भी हम बीच बीच में लेते हैं। जैसा कि विगत लेक्चर्स हमने जो यूपी स्पेशल का ये स्टार्ट किया था, बीच में हालांकि एमपी पीसीएस आ गया तो हमने एमपी स्पेशल चालू कर दिया था। उसके बाद हमने कुछ दिन आपको अनिवार्य समान हिंदी पढ़ाया। उसके बाद जो हमारा आ गया उत्तराखंड पीसीएस, तो उत्तराखंड भी हम पढ़ाने लगे। अब हम फिर से लौट कर अपने यूपी सामान्य ज्ञान के लेक्चर पे आए हैं जहां से हमने छोड़ा था। महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महानिर्वाण, तो महानिर्वाण का मतलब अंत अवस्था, शरीर को त्यागना, ये बुद्ध धर्म में कहते हैं महानिर्वाण। महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है। निर्वाण का मतलब वही होता है कि शरीर को त्यागना। महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है, कहां पर है? ये कुशीनगर में है। ध्यान दीजिए बच्चों, महानिर्वाण मंदिर कहां पे अवस्थित है? कुशीनगर। अभी हमने हाल फिलहाल जो लेक्चर पढ़ाया था उसमें हमने ये चीजें आपको बताई थी कि कुशीनगर में कौन कौन से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल और पर्यटन के हैं। तो वहां हमने आपको महानिर्वाण मंदिर के बारे में भी चर्चा की। अगला प्रश्न है जौनपुर नगर की स्थापना जौनपुर नगर की स्थापना
किसकी स्मृति में की, मतलब किसकी याद में, स्मृति मतलब किसकी याद में की गई। जैसे कि ताजमहल की स्थापना किसकी याद में की गई, मुमताज महल के। इसी तरह जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई, तो मोहम्मद बिन तुगलक। किसकी स्मृति में, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया गया जौनपुर नगर की स्थापना। अब किसे नगर महोदय श्री, अभी हमने हाल में पढ़ा है, किसे नगर महोदय श्री अभी कल पढ़ा है के नाम से जाना जाता है। किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था, है नहीं था। नगर महोदय श्री अभी हमने पढ़ाया आपको कि कन्नौज को नगर महोदय श्री के नाम से, नगर महोदय श्री, नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है। ऑप्शन में दे रहा हूं क्योंकि इसको जानना आपको बहुत जरूरी है, आप खुद निकालिए। अयोध्या पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन सुन लीजिए बच्चों, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है क्या, अयोध्या है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि वाराणसी है। तीसरा ऑप्शन कहता है प्रयागराज है। चौथा ऑप्शन कहता है कन्नौज है। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, जीवंत नगर की जो बात होती है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है, ये वाराणसी है। ये बी वाला ऑप्शन है, ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। वाराणसी ही उत्तर प्रदेश का जीवंत नगर है। आप देखिए यहाँ पर जंबली क्वेश्चन, श्रृंगवेरपुर, एक यहाँ पे जो श्रेणी हमारी बनी है, कॉलम है, स्तंभ है, श्रृंगवेरपुर यहाँ पे दिया है बांदा। तो कहा जा रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, हस्तिनापुर और इसके साथ संबंधित है। यहाँ दिया गया है मेरठ, तो मेरठ तो है, हस्तिनापुर मेरठ में ही है। और विंध्याचल, विंध्याचल यहाँ मिर्जापुर दिया, बिल्कुल सही दिया है। विंध्याचल तो मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में ही है। फिर देवा शरीफ दिया है। कमेंट करिएगा आप लोग कौन सा सही होगा। ये बाराबंकी, तो हमने तो जान रहे हैं कि देवा शरीफ बाराबंकी में ही है। अब क्या इसमें इरेगुलर लग रहा है, श्रृंगवेरपुर बांदा में तो नहीं है। तो यही आंसर सही होगा कि कौन सुमेलित नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका है स्वास्थ्य शिक्षा 2005 में। कहा आया है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिक्षा के सिलेबस में 2005 का पेपर हुआ था कोई कंपटीशन का, उसी में आया था क्वेश्चन। श्रृंगवेरपुर बांदा में है, हस्तिनापुर मेरठ में है, विंध्याचल मिर्जापुर में है, देवा शरीफ बाराबंकी में है। तो श्रृंगवेरपुर बांदा में नहीं है। तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, यही सुमेलित नहीं है। सूफी संत हाजी वारिस अली दरगाह, कौन सा, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार। शाह की मजार, मजार का मतलब कि जो मर जाते हैं लोग, तो जो कफन मतलब जो दफनाया जाता है उसको मजार बोलते हैं। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। कहां पर, बहुत फेमस मेला होता है ये। एक तो गाजी मियाँ का मेला भी लगता है साल भर में, तो हमारे यहाँ वाराणसी में भी लगता है। तो देखिए ये मेला लगता है प्रसिद्ध, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार में मेला लगता है। ये देवा शरीफ में लगता है। कहाँ लगता है,
देवास शरीफ में। कहाँ लगता है? देवास शरीफ। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार में मेला कहाँ लगता है? देवास शरीफ में लगता है। ध्यान रखिएगा, कहाँ पे मेला लगता है? देवास शरीफ में लगता है। तो जो हमारे विगत वर्ष के प्रश्न उत्तर का ये जो हम आज आपके समक्ष रख रहे हैं लेक्चर, ये आपको कैसा लग रहा है? कमेंट बॉक्स में प्लीज बच्चों बताते रहिएगा। ये आपको लेक्चर का जो क्विज प्रश्नोत्तरी हम चालू किए हैं अभी कि पढ़ाने के बाद भी प्रश्नोत्तरी आपको कैसा लग रहा है, इसके बारे में लिखिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए हमारे लेक्चर पे कि क्या कैसा लग रहा है आपको, और अगर अच्छा लग रहा है तो खूब शेयर कर दीजिए इसको। फेसबुक पे, थ्रेड पे, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके पास है, इंस्टाग्राम है, और हमारे भी यूट्यूब पे भी इसको खूब शेयर कीजिए। बताइए अपने दोस्तों को यहाँ लेक्चर चलता है। देखिए हमारे पास है मंदिर, बहुत ही रोचकता से आप देखिएगा। हमारे पास है मंदिर और जनपद की बात कर रहे हैं, किस जिले में कौन मंदिर है। अब यहाँ पे जो आपका सुमेलन सूची 1 और सूची 2, तो पहले हम बताते हैं दशावतार मंदिर। अभी हमको जैसे दिया गया है जस का तस वैसे हम लिखता जाएंगे। अब इसमें दिया है, इसके आगे दिया है एटा, अब आप तो मिलाएंगे इसको। बाबा सोमनाथ मंदिर, बाबा सोमनाथ मंदिर, और इधर दिया हुआ है फर्रुखाबाद। कानपुर, फतेहपुर कानपुर फर्रुखाबाद ये पड़ता है रूट आपका यूपी में। श्रृंगी ऋषि का मंदिर बहुत ही फेमस था, हमने आपको बताया था। ये सारा जो हम आपको पढ़ाए हैं उसी का ये क्या है, पुनरावृत्ति हम कर रहे हैं। श्रृंगी ऋषि का मंदिर, लेकिन ये यहाँ पर दिया है इसके देवरिया। अब आप तो मिलाएंगे इसमें क्या सही है। वराह भगवान का मंदिर, वराह अवतार लिया था विष्णु जी ने, तो वही है वराह भगवान। उन्हीं का मंदिर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। याद करिए, दिमाग पे जोर डालिए। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया झांसी। अब आप इसको मिलाइए, अब इसको मिलान कीजिए तो देखिए दशावतार मंदिर झांसी में है, हमने बताया था यूपी का। और बाबा सोमनाथ मंदिर जो है देवरिया में है, और श्रृंगी ऋषि का मंदिर है फर्रुखाबाद में। वराह भगवान का मंदिर है एटा में। ठीक है, एटा। तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा? ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला। तो 4 3 2 1 का ये क्रम बना। ABCD का क्या क्या है? चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। A B C D 1 2 3 4, तो 4 3 2 1 इस तरीके का क्रम बना। दशावतार मंदिर झांसी, बाबा सोमनाथ का मंदिर देवरिया, श्रृंगी ऋषि का मंदिर फर्रुखाबाद, वराह भगवान का मंदिर एटा। ये यूपी के अंदर हम बात कर रहे थे। तो यूपी के जो हमने पढ़ाए आपको, यूपी में मतलब उत्तर प्रदेश में, क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। जैन एवं बौद्ध मंदिरों, जैन एवं कहां पे? उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध मंदिरों दोनों का, जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। क्वेश्चन समझ लीजिए पहले क्या है। यूपी में जैन एवं बौद्ध, यूपी में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। कौन सा है? आप क्वेश्चन में हम ऑप्शन दे रहे हैं। देवी पाटन, दूसरा ऑप्शन आप बताएंगे इसमें कौशाम्बी, थोड़ा गंभीर प्रश्न है, सोच के बोलिएगा। तीसरा ऑप्शन कुशीनगर, और फोर्थ ऑप्शन लास्ट ऑप्शन सारनाथ। अब आप बताइए इसका आंसर।
आपके पास 10 सेकंड का समय है, जरूर से इसका आंसर आप बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। उत्तर प्रदेश में भी कल परसों हमने लेक्चर जो पढ़ाया था, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल एवं पर्यटन, इसके अंतर्गत हमने आपको क्या पढ़ाया था बच्चों, ध्यान दीजिए, क्या हमने पढ़ाया था? बताइए। बहुत इजी है। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है कौशाम्बी। कहां पड़ता है? जो सैनी, प्रयागराज वाले जानते होंगे, जो सैनी कहा जाता था, सैनी, वही कौशाम्बी जिला हो गया। सैनी जो जगह थी इलाहाबाद के बगल में, वही कौशाम्बी जिला है। इलाहाबाद में से काट के बनाया गया है। तो कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में जैनिज्म और बौद्धिज्म दोनों का जो फेमस तीर्थ है। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही सरल है। इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। कौन था तुगलक वंश का? फिरोज शाह तुगलक। इसने की थी किसकी स्थापना? जौनपुर शहर की। जौनपुर शहर किसने स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी। 60,000 मुनियों की भूमि, ध्यान दीजिए, कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का 60,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण 60,000 प्राचीन स्थल या 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया। महाभारत का वाचन मतलब उसको बोला गया, सुनाया गया, किया गया था। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, वो जगह थी नैमिषारण्य, महातीर्थ नैमिषारण्य। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी भूमिका हो जाती है उत्तर प्रदेश में। सीतापुर जिले में स्थित महातीर्थ कुंड भी है, बहुत फेमस, दधीची ऋषि का आश्रम है, बहुत ही प्रभावशाली जगह है और तीर्थ है हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। यहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। वो तीर्थ है, वो जगह है, वो प्राचीन स्थल है नैमिषारण्य, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट का। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। अगला लेक्चर लेकर बच्चों आपके समक्ष फिर आएंगे। जो आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट प्लीज जरूर से कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला लेक्चर लेकर हम फिर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कठिन है अभ्यास तेरा और शिक्षा में है वास तेरा। ये कठिन सफर है, कठिन डगर, इस पे ना कर तू अगर मगर। इसी परीक्षा से लड़ना है, इसी द्वंद्व में रण में तुम्हें उतरना है। तुम ही हो भविष्य के निर्माता, अपना भविष्य स्वयं लिखवाता। वो तुम ही हो, तुम ही रणनायक, हे विद्यार्थी तुम ही नायक। जय हिंद, जय भारत।